Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, after 19th century, how did the indentured laborers discover their own ways of survival? Explain. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 19th सेंचुरी तक आते आते किस तरीके से इंडेंचर लेबर ने अपना खुद का जीवन जीने का नया तरीका डिस्कवर किया था, एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, इंडेंचर लेबर कौन होते थे? इंडेंचर लेबर वो लोग हुआ करते थे जिनको एक एग्रीमेंट के तहत काम करने के लिए किसी नई जगह पर किसी दूसरी कंट्री में या आइलैंड में ले जाया जाता था, और फिर जब उनका वो एग्रीमेंट पूरा हो जाता था तो उनको वापस उन्हीं एरियाज में छोड़ आया जाता था जहाँ से वो आते थे। ठीक है, तो ये होता था इंडेंचर लेबर। इसको 19th सेंचुरी का एक न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी भी कहा जाता है। इसमें लेबर्स के काम करने की कंडीशन बहुत ख़राब होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीने के एक नए तरीकों को यहाँ पर आकर डेवलप किया था। अब वो कैसे डेवलप किया था वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वर्किंग कंडीशन ऑफ इंडेंचर लेबर वर वेरी हार्श। बहुत ख़राब कंडीशन हुआ करती थी, बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन में दे पीपल हैव टू वर्क दैट दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट। इतनी ख़राब कंडीशन थी कि उनके लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बट वेरी सून दे डिस्कवर्ड न्यू वेज ऑफ सर्वाइवल। लेकिन जल्दी ही उन्होंने नए तौर तरीके ढूंढ लिए अपने आप को खुश रखने के या अपने सर्वाइवल के लिए। दे डेवलप्ड न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन, ब्लेंडेड आर्ट, कल्चरल फॉर्म्स ओल्ड एंड न्यू। उन्होंने अपनी इंडिविजुअल की पहचान को या अपनी कलेक्टिव पहचान को बनाए रखने के लिए अपने सेल्फ एक्सप्रेशन का सहारा लिया, अपनी आर्ट को, अपनी कल्चरल फॉर्म को जो कि नई और पुरानी थी उनको डेवलप करने की कोशिश की। आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी वो काम करते थे, ठीक है, जब काम करने के बाद कुछ खाली समय मिला तो उसमें अपनी ड्राइंग बनाने लग गए, जिसमें वो अपने कल्चर को या अपनी कंट्री को दिखाया करते थे कि कैसे उनके देश में चीज़ें होती थी। Okay. In Trinidad, the cultural Muharram procession was transformed into a riotous carnival called Hose, in which workers of all races and रिलीजियस जॉइन। अब देखिए, मुस्लिम्स का फेस्टिवल होता है मुहर्रम, ठीक है, ये एक मुहर्रम में यात्रा निकाली जाती है, प्रोसेशन निकाला जाता है। तो जो मुस्लिम लोगों का मुहर्रम फेस्टिवल है उसमें कुछ कुछ चेंजेस करके उसको एक कार्निवल सेरेमनी में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको होसे कहा जाता था। और उस होसे में इसमें भी यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस होसे में सिर्फ मुस्लिम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बल्कि इसमें सभी रिलीजन के लोग ज्वाइन कर सकते थे। ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का फेस्टिवल नहीं रहा था। द प्रोटेस्ट रिलीजन रास्ताफारिनिज्म इज ऑल्सो सेट टू reflect social and cultural link with Indian migrant to the Caribbean island होगा यहाँ पे, ठीक है। कैरिबियन आइलैंड में आकर बहुत सारे राइट, देखो कैरिबियन आइलैंड में बहुत सारे वर्कर्स ने आकर अपना क्या है नया एक रिलीजन डेवलप किया जिसका नाम था रास्ता फेरनिज्म। ठीक है, इसमें हर कम्युनिटी के लोग शामिल होते थे। स्पेशली इंडियन माइग्रेंट्स ने अपने इस न्यू रिलीजन को डेवलप किया था, जिसमें उनके खुद के प्रीवियस कंट्री के सोशल एंड कल्चरल लिंक रिप्रेजेंट होते थे या रिफ्लेक्ट होते थे। ठीक है, इंडियन माइग्रेंट्स जब कैरिबियन आइलैंड में गए तो उन्होंने अपना एक नया रिलीजन डेवलप किया जिसका नाम था रास्ताफारिनिज्म, जो कि उनके सोशल एंड कल्चरल लिंक को, जो कि उनकी कंट्री इंडिया से जुड़ा हुआ था, उसको डिनोट करता था या रिफ्लेक्ट करता था। चटनी म्यूजिक पॉपुलर इन ट्रिनिडाड एंड गुआना इज अनदर क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ पोस्ट इंडेंचर एक्सपीरियंस। अब देखो, इंडेंचर लेबर हैं, काम करते वक्त गाना वाना गाते होंगे, तो हर कम्युनिटी के लोग अपना अलग अलग गाना होता होगा, तो हर सभी कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर अपना एक नया फॉर्म ऑफ म्यूजिक डेवलप किया। अब क्योंकि उसमें अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग वर्ड्स या अलग अलग पोएट्स या लाइन्स ली गई होंगी, इसलिए उस पूरे फॉर्म ऑफ म्यूजिक को, जो कि नई तरीके से डेवलप हुआ था एक नए रूप में, उसको बोला गया चटनी म्यूजिक। ठीक है, तो चटनी म्यूजिक में क्या होता था, ये ट्रिनिडाड और गुआना में स्पेशली गाया जाता था, और ये इंडेंचर लेबर के अपने खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक नया क्रिएटिव वे हुआ करता था। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों के माध्यम से इंडेंचर लेबर ने अपना दिल बहलाने की कोशिश करी और अपने सर्वाइवल के न्यू वेज को डिस्कवर किया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।